गाय का दूध भी प्रेम और दुलार देने वालों को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। पीछे कोपर रख लिया उसने, बर्तन रख लिया, अब हाथ जोड़ रहा है, पांव पड़ रहा है, 4 बार नारियल चढ़ाया, अब ऐसी मान रही गाय। अरे जहां से जो मिलने वाला है वहां से वो निकालना पड़ता है, अब अकल ही नहीं। रखा रखा, अब राजा कितनी देर सब्र पकड़ेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अब उसकी सब्र टूट गई। उठाई लाठी उसने, दे मारने लगा। मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा? तब तो कल तो तुमने इतना अच्छा दिया था, मुझे दे दो, मुझे मिष्ठान दे दो, मुझे मिष्ठान दे दो। अब लाठी लेके, अब बेचारी वो गाय, कोई लाठी मारेगा तो क्या निकालेगी? लाठी मारेगा तो पंकज भाई गाय क्या निकालेगी? और पीछे रखा था, पीछे रखी थी थाल, दे मारा दे मारा दे मारा। चौरे जी इतना 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 उसने मार दिया कि घबरा के बेचारे गाय ने गोबर और लघु शंका कर दी। अब वो सोच रहा है कल तो सफेद अच्छा स्वच्छ था, आज ये हरा हरा कैसे? अब उसे इतनी अकल नहीं कि गाय गोबर करती है, हरा होता है, पीला होता है, देखे ही नहीं दुनिया। अपने में जीने वाला राजा सोच रहा था कि ठीक है, आज कोई नई टेस्ट होगी, कल सफेद ताज हरा खा के देख लूं। थाली उठाता है, खुश होता है, हाथ जोड़ता है, धन्य है मां, गौ मां, तुमने कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा अवसर मुझे मिला। कल तो थोड़ा थोड़ा कटोरी भर मिला था, आज तो थाल भर के मिला गोबर। उठाया गोबर थाल भर, ली चम्मच और मुख में डाल दिया। समझदार था, बड़ा व्यक्ति, राजा था, पालन पोषण करने वाला, उस मुंह में डाला और थू थू करके थूकने लगा। वो गोबर कौन खा पाता, पर फिर भी उसे लगा तो दिया होगा, खा ले। क्या उसे मौका नहीं मिला था? सोचना, समझना और विचार करना, हमने जीवन में क्या किया, क्या मिलने पर हमने क्या पाया और क्या खोया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गए, अब रोज वही पीटना, ना खाने देना। बेचारी वो गाय घबरा गई, दुबली पतली होने लगी कि भाई अच्छी खासी जंगल में थी, खाना पीना मिलता था, घास मिलती थी, ना खाना पीना, मार और खाने पड़ रही है। 5वें दिन उस व्यक्ति को पुनः बुलाया गया कि भाई तुमने मुझे ठग लिया, धोखा दिया, मेरे साथ धोखा किया तुमने। उस दिन तो तू कह रहा था कि ये सब कुछ गाय देगी, मैं रोज देख रहा हूं। वो भी अपनी गाय को देखकर घबरा गया कि ये क्या स्थिति हो गई। मार मार के शरीर पे उसके घाव हो गए। राजन कहता है मैं तुम्हें दंड दूंगा, तुमने मेरे साथ छल कपट किया है, तुमने मेरे साथ मायाचारी की है। वो कहता है मैंने राजन कुछ किया ही नहीं, आपने गाय मांगी मैंने गाय दे दी, आपने पैसे दिए दे मैंने ले लिए, आपने जो कहा मैंने सब कुछ किया, आप क्या चाहते हो? ये मेरी गाय की क्या स्थिति कर ली? मैं आपके पैसे वापस दे रहा हूं, आप मेरी गाय मुझे वापस दे दो। कहता ठीक है ले जा तेरी गाय कोई काम की है नहीं है। कहता है राजन गाय तो काम की है, पर गाय से काम निकालने की अकल, गाय से काम निकालने की, दूध निकालने की अकल चाहिए। उसने पूछा आपने किया क्या? कहा मैं जिस दिन से आया हूं रोज पीछे एक कोपर रखता हूं, रोज पीटता हूं, वो हरा हरा कुछ गंदा कर देती है, आज तक उसने मिठाई नहीं खिलाई। वह माथे पर हाथ पटकता है और पंकज भाई कहता है हमने तो इतना बड़ा तुम्हें अवसर कामधेनु का दिया था, पर ज्ञानी तुम्हें दूध निकालने की अकल नहीं थी, हम क्या करें? दूध निकालने की अकल नहीं थी। अवसर एक नहीं, 2 नहीं, कई और कई और कई सतीजी व्यक्ति को अवसर मिलते हैं, पर व्यक्ति अहंकार में आकर उस कामधेनु को पीटकर गोबर ही प्राप्त कर पाता है। पर जिसको विवेक है वह दूध निकालकर उस गाय से मिष्ठान्न बना के स्वयं भी खाता है और दुनिया को भी खिलाने का प्रयास करता है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों अवसर हमारी जिंदगी में मिले, पर कितना पाटनी जी हमने अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास किया और कितना अपने आप को बदलने का प्रयास किया। शेर तो बदल गया, शेर तो बदल गया, पर राजा की अकल नहीं बदली। वो पीटता रहा, पीटने से कभी मिष्ठान्न नहीं मिलते। गाय से दूध निकालने के लिए भी पहले गाय के सर पे हाथ, कभी देखा आप लोगों ने? ग्वाले के यहाँ जाकर देख लेना, जब भी पहले गाय से दूध निकाला जाता है पहले हाथ फेरते हैं, प्रेम दुलार दिया जाता है और प्रेम दुलार से ही गाय के थनों से दूध निकाला जाता है। पर
जिसको दूध निकालने की अकल हो वही तो निकाल पाएगा। उस थनों पर लगकर खून चूसने वाली गोंच भी उसी थनों पर लगती है। ये विवेक चाहिए, मिले हुए का सदुपयोग हम कैसा करते हैं। मारीची को साक्षात परमात्मा मिले थे, पर क्या करें, पर क्या करे विवेक, उस अहंकार के कारण वो भूल गया था कि मुझे कहां पे क्या ग्रहण करना है, और उस चक्कर में सब समाप्त होके रह गया। और दो मात्र सामान्य रिद्धिधारी मुनिराज क्या मिल गए, उस सिंह का जीवन जीना बन गया। सिंह का जीवन जीना बन गया। उस हिंस्त्र प्राणी ने ऐसे ऐसे भाव संजोए, और वहां पर भले ही आराधना नहीं कही जा सकती, पर गुरु का उपदेश इतना सा सुना था, क्या क्या मत करो, मत करो, वध मत करो, हिंसा मत करो, बदनाम मत करो। इतना सा उपदेश सुनकर सिंह श्रावक बन गया, और श्रावक बन के समाधि, श्रावक मतलब मनुष्य नहीं, पर समाधि मरण के माध्यम से वह पहले स्वर्ग पहुंचा, पहले स्वर्ग पहुंचा। यहाँ देवसेन स्वामी भी आज यही समझा रहे हैं, ऐसा ही नियोग था शायद, कि उस आराधनाओं का फल, उस संन्यास मरण का फल, उत्तम देव पर्याय, उत्तम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए निर्वाण तक की यात्रा उस सिंह ने प्राप्त की। प्रथम स्वर्ग से पुनः चय करके यहाँ राजा प्रिय, पुनः राजा प्रिय से सूर्य प्रभ, पुनः राजा नंद, ऐसी अनेक अनेक उत्कृष्ट उत्कृष्ट पर्याय, उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त करते हुए उस राजा नंद की पर्याय में उस सिंह के जीव ने, सिंह के नहीं, सिंह के चिन्ह वाले परमात्मा के उस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। और तीर्थंकर प्रकृति का उस 16 कारण भावनाओं के माध्यम से राजा नंद की पर्याय में मुनिराज बनकर उन 4 आराधनाओं को उस जीव ने प्राप्त कर लिया। आप कब करोगे, आप कब करोगे? समय चातुर्मास का भी हो गया था, कभी प्रारंभ किया था, कभी स्थापना की थी, आज निष्ठापन भी हो गया। जितने भी भारतवर्ष में पिछी कमंडल धारी है, उन सभी का आज वर्षा योग का निष्ठापन हो गया। अभी तक फिर भी बंधन में थे, आज भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के साथ सभी निर्ग्रंथों का भी समाज से और समाज के बंधनों से मोक्ष हो गया, स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र थे ही, पर फिर भी सीमा रूप 4 महीने का बंधन उन्होंने अपने आप से ही समाज में रहते रहते कर लिया था। पर आज वो बंधन भी भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के साथ साथ सभी निर्ग्रंथों का भी हो गया। वह नंद की पर्याय में 16 कारण भावनाओं का समाधि मरण 4 आराधनाओं का फल ऐसा मिला कि 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र जाकर वह महावीर स्वामी का जीव बन गया। और वहाँ पुनः सम्यक दर्शन के साथ उस देवायु को, उत्कृष्ट देवायु को प्राप्त करते हुए, भोगते हुए, किसके घर में? सिद्धार्थ और त्रिशला के घर में उस बनने वाले परमात्मा ने गर्भ जन्म कल्याणक के साथ अवतरण कर लिया। बाकी तो सब कथाएं हमने कई बार सुन ली है, कई बार सुन ली है, कई बार सुनाई भी है, पर कभी अपनी अपनी व्यथा भी, अपनी अपनी व्यथा भी, अपनी अपनी भूल भी तुम आज समझो। और नहीं समझो तो किसी दूसरे का कोई बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा अगर किसी का तो पक्का मानना ज्ञानी तुम्हारा ही बिगड़ने वाला है। एक नहीं, 2 नहीं, देव कई मौके और कई अवसर मिल गए, पर क्या करे, गाय से दूध निकालकर मिठाई बनाई जाती है, ये समझा ही नहीं था, ये जाना ही नहीं था, ये जाना ही नहीं था। इस कारण से हमें शायद कुछ मिला ही नहीं। जैसे खाली थे वैसे आज भी खाली के खाली है, खाली के खाली है। सोचो समझो, वह मूछ और पूछ वाला सिंह तो आज सिद्ध बन गया,
वह प्रातः की बेला, जैसे ही चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी के दिन वह योगों का निरोध करते हुए, त्रयोदशी की शाम को योगों का निरोध करते हुए उस पावापुर के सरोवर में विराजित वे केवली महावीर भगवान एकाग्र हो गए और ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसा ध्यान उन्होंने किया कि अभी तक मात्र पाप प्रकृतियां नष्ट की थी, पुण्य प्रकृतियों के माध्यम से केवल ज्ञान तक पहुंचे थे। अब पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ कि बचे हुए पुण्य प्रकृतियों को भी नष्ट करने का। 13वें गुणस्थान का वह अंतिम समय योग निरोध का पहुंच गया। तीसरा धर्म ध्यान वहां पर प्रारंभ हुआ। 48 मिनट जब वह उत्कृष्ट तीसरा धर्म ध्यान होता है, वे परमात्मा उस कार्तिक कृष्णा अमावस्या की सूर्योदय के 48 मिनट पूर्व, कुछ समय पूर्व उस अपने तीसरे शुक्ल ध्यान को भी पूर्ण करते हैं और 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। क्या वह अद्भुत समय होगा? क्या वह अद्भुत समय होगा? जीवन भर की, और जीवन भर की नहीं, कई भवों की साधना, कहीं अकव्य की पर्याय में, कहीं एकेंद्रिय की पर्याय में, कहीं तिर्यंच, कहीं नारी की पर्याय में, कहीं वेश्या की पर्याय में, कितनी 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 दुर्धर योनियों में भटकने वाला जीव बस सब कुछ क्षणों में परमात्मा बनने वाला है। क्योंकि 14वें गुणस्थान का समय बहुत अल्प होता है, बहुत अल्प होता है। चौथा वह धर्म ध्यान वह जीव प्रारंभ करता है और अ, ओ, ई, री, री, इन 5 बीजाक्षरों को उच्चारण में जितना समय लगता है, इतने अल्प समय में वे 14वें गुणस्थान से गुणस्थानातीत भगवान महावीर सिद्ध बन जाते हैं। कार्तिक कृष्णा अमावस पढ़ते ना, कार्तिक कृष्णा अमावस के दिन वे उस पावापुर के सरोवर से निर्वाण को प्राप्त हो चुके। हम आप सबको छोड़कर वे परमात्मा बन गए, सिद्ध बन गए। अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है सिद्ध बनने की। निर्णय करो, सोच लो, विचार कर लो। पुनः पुनः अवसर, पुनः पुनः अवसर, पुनः पुनः अवसर मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पर क्या करें, मिला हुआ अवसर पता नहीं कब आया और कब हाथों से निकल गया, पता ही नहीं चला। ये गुणाम्बुद अधि पावस योग, वर्षा योग कुछ दिन, कुछ महीने पहले प्रारंभ हुआ था और आज राकेश जी एक्स हो गए। संयोजक जी, चातुर्मास संयोजक, अध्यक्ष, देखते देखते चातुर्मास भी समाप्त हो गया, निष्ठापन भी हो गया। प्रातः की बेला में मुनि संघ ने अपने स्थान पर भक्तियों के माध्यम से निष्ठापन किया। देवसेन स्वामी के इस आराधना सार को भी समझना है। उस गाथा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यही बात कह रहे हैं जो वृत्तांत हमने महावीर स्वामी के जीवन का पढ़ा। उन 4 आराधनाओं का ही फल है कि उत्कृष्ट देव पर्याय, उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय प्राप्त करते करते एक दिन जीव परमात्मा बन जाता है, सिद्ध बन जाता है। जैसे ये मीर महावीर सन्मति अतिवीर वर्धमान बने, ऐसे ही हम भी वर्धमान बने। इस भावना से इस श्लोक को पढ़ते हुए निर्णय करते हैं कि देवसेन स्वामी हमें क्या समझा रहे हैं, क्योंकि समय हो गया है घड़ी का भी, और आपका लाडू खाने का नहीं, चढ़ाने का नहीं। तो बाहर पीछे से इशारे कर रहे महाराज, खाना तो है ही, पहले चढ़ा तो लो फिर खा लेना। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर अर्थ करके समाप्त करते। उत्तम देव मनुष्य सुखायुं माणोमायुं भूतोण आराहणावजुता भव्या से जंतिना झानठा। मात्र
पारलौकिक सुख ही नहीं अपितु संसार के लौकिक सुख भी ज्ञानियों इन 4 आराधनाओं से मिलते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। कल आचार्य देवसेन स्वामी ने कहा था कि जघन्य रूप से भी तुम इन 4 आराधनाओं को श्रावक बनकर भी समाधि संलेखना को प्राप्त करोगे तो भी ज्ञानी 7-8 भाव में निर्वाण निश्चित है। फिर साधु बनकर सच्चे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज बनकर तुमने आराधना की है, समाधि संलेखना की है, तो पक्का पक्का और पक्का मानना 2-3 भाव में निर्वाण जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। पहले पहले समझ नहीं पाया था, मिथ्यात्व के साथ आराधनाएं तो थी नहीं, मिथ्यात्व के साथ खोटी तपस्या करके भी स्वर्गों में पहुंचा था वह जीव। और जैसे ही राजा नंद की पर्याय में 16 कारण के साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ साथ वह आराधना करता है, 16वें स्वर्ग में उत्तम देव बनता है। क्या लिखा? उत्तम देव मनुष्य। कौन? आराहणाओ जुत्ता, जो आराधनाओं से उपयुक्त है, आराधनाओं से युक्त है, जो अपने जीवन में भले ही अंतिम समय में सही, अल्प समय में सही आराधनाओं को प्राप्त करता है, झानठा उस आराधना के साथ ध्यान करता है, भविया वही भव्य जीव उत्तम देव और मनुष्य होके अणोमवायम अनुपम सुख भुत्तुण, अनुपम सुखों को, संसार के भी उत्तम 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 सुखों को भोगते हुए सिद्धंति यानी सिद्ध होता है। वे परमात्मा महावीर सिद्ध, वे परमात्मा महावीर भी सिद्ध हो गए। और सिद्ध नहीं, इतना ही सुन लो माँ, वो पूंछ वाला सिंह भी श्रावक बन गया था। आप कौन हो? पूंछ वाले की मूछ वाले? ना, हम मूछ वाले हैं ना पूछ वाले, पर फिर भी श्रावक नहीं बन पा रहे हैं, फिर भी इंसान नहीं बन पा रहे हैं। वो पूछ वाला श्रावक बना, इंसान बना, भगवान बन गया। हम कम से कम जीते जी मरने से पहले एक बार इंसान ही बन जाए, एक बार इंसान बन जाए, एक बार इंसान बन जाए, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। समझेंगे? अभी बहुत कुछ और बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। कई मायनों में जो हमने प्राप्त किया, कई मायनों में अवसर हमने खोए, उसे पुनः कभी समय पे समझते हैं। अंदर भी श्रद्धा का जीव, अंदर भी श्रद्धा का दीप जल जाए, जिससे दूसरों का वध नहीं, दूसरों को बदनाम करना है, ये हिंसा वो समझ ले और हिंसा से दूर होने का प्रयास कर ले। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।